नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंसी की बात चल रही है कि हमें दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, हमें परतंत्र नहीं रहना है, स्वतंत्र होने का अधिकार सबको चाहिए। लेकिन हम ये देखें कि हम कैसे लगातार मशीनों के ऊपर निर्भर होते चले जा रहे हैं। मैं तो कहूं कि हम पैदा भी मशीनों के भरोसे ही हो पा रहे हैं, और जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को पूरा करता है उसमें भी आज मशीनों के बिना उसका जीवन पूरा होने ही नहीं दिया जा रहा है। बच्चा जब पहली बार श्वास लेता है उसके बाद आजकल जो न्यूबॉर्न जॉइंटिस चल रही है कि इन्फेंट जॉइंटिस जो होती है कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसको जॉइंटिस हो जानी है, फिर उसको एनआईसीयू में रखना है, मशीनों के भरोसे उसको 2 दिन 5 दिन 7 दिन रखा जाएगा, और वहां से मशीनों पर डिपेंडेंसी चालू होती है बच्चे की। धीरे धीरे करके नेबुलाइजर, फिर उसके बाद उसको एंटीबायोटिक्स लगातार, क्योंकि बच्चा जब तक 7 साल 8 साल का 9 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको फ्रिक्वेंटली कफ कोल्ड की समस्याएं रहती हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते रहते हैं, तो फिर उसको एंटीबायोटिक्स पर रख दिया जाता है। लगातार हर 15 दिन में उसको एंटीबायोटिक खिलाया जा रहा है। एंटीबायोटिक के चक्कर में फिर उसको लूज मोशंस होने चालू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसको फिर कभी मेट्रोजिल दी जा रही है, कभी मैफनेमिक एसिड दी जा रही है, कभी उसको कोई पैरासिटामोल जैसी कोई चीजें दी जा रही हैं ताकि उसको, क्योंकि सेकेंडरी फीवर भी आता है। तो ये सारी चीजें बच्चे के जीवन में शुमार हो जाती हैं। धीरे धीरे करके बड़ा होता है बच्चा, जैसे जैसे वो बचपन से वयस्क होने की तरफ चलता है तो उसको एसिडिटी होना चालू हो जाती है, पित्त बढ़ना चालू हो जाता है। अब वो एंटासिड्स पर आ जाते हैं लोग। एंटासिड की बात आई तो एक चीज रहती है कि सवेरे सवेरे लोग बड़े चाव से कि डॉक्टर ने बोला है एसिडिटी नहीं हो इसलिए एंटासिड खाओ, सवेरे सवेरे एंटासिड खा ली, और पूरे दिन कहीं एसिडिटी रह न जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आज एसिडिटी आज हुई ही नहीं, इसका पूरा ध्यान रखते हैं हम। रोज पूरे दिन हम कुछ ना कुछ ऐसा खाते रहते हैं जिससे भर भर के एसिडिटी हो हमको। तो सवेरे सवेरे एंटासिड खाया, फिर एसिडिटी करवानी है हमको, इसलिए हम दुनिया भर का कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। तो यहां भी एंटासिड्स पर निर्भरता आ गई। फिर धीरे धीरे करके बच्चा जो है बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई पूरी होती है, नौकरी लगती है। जैसे ही नौकरी लगती है तो फिर धीरे धीरे करके स्ट्रेस आना चालू हो जाता है, और स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती हैं, तो फिर वो दवाइयां चालू हो जाती हैं। और उसके बाद उन दवाइयों से जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पीछा छूटता है, थोड़ा योगा कर लिया, थोड़ा सा और कुछ किया, तो फिर एक रोग आना चालू होता है, उसको बोला जाता है लिथार्जिसिटी का रोग। क्योंकि पूरे दिन सवेरे 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक की वर्किंग आवर्स हैं। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, तो सवेरे से लेकर शाम तक उनको सांस भरने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो इसकी वजह से लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड, लिथार्जिक लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी को शुगर हो जा रही है, किसी को थायराइड हो जा रही है, लड़कियों में पीसीओडी हो जा रहा है, महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जा रहा है, दुनिया भर की और समस्याएं, और पेट की समस्याएं तो बिल्कुल अपने घर की हैं, सबको है ही। तो जैसे ही आप फिर जैसे तैसे करके इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर तब तक आपके वात की समस्या आना चालू हो जाती है कि भैया वृद्धावस्था आ गई है, तो वात की समस्या, घुटनों में दर्द हो गया, हमारे कमर में